हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले और मेथड क्या यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले हम लोगों ने इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं इक्वेशंस को, क्योंकि आपने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो हमको क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है और इससे हमने ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा था। आज हमको जो पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली हम इसी स्टेप में आपको इसको इंट्रोड्यूस भी कर देंगे। तो पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और पहला क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर दो इक्वेशन दिए, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो आपको यूज क्या करना है, सबसे पहले इन्हीं दोनों इक्वेशन से आपको क्या कर लेना है, एक काम करना है, इसको किसी एक के टर्म में, x के टर्म में या y के टर्म में आपको चेंज कर लेना है। तो सपोज हम कह रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, जो भी इजी आपको बने, फर्स्ट बने या सेकेंड, हम यूज कर रहे हैं सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड तो हमने लिया है, देन ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, हम इस y को क्या करें, इस तरफ ट्रांसपोजिशन कर दें, क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस वाई हो जाएगा। ये हमारा स्टेप फर्स्ट होगा। स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, किसी एक इक्वेशन को आपको चेंज करना है किसी दूसरे के टर्म में। ठीक है, हमने क्या कर रहा है, हमने x को चेंज किया है, y के टर्म में चेंज कर लिया है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अब करना है इस वैल्यू को, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन जिससे लिया है उसमें से नहीं आपको पुट अप करना है। ठीक है, हमने इसको किससे लिया है, सेकेंड इक्वेशन से, तो इस x की वैल्यू को कहां कर देना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट अप कर देना है। ठीक है, पुट कर देना है, तो पुट करके देखते हैं क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था और हमें x के स्थान पे कितना रख देना है, 4 प्लस वाई, और ये आपका y है इज इक्वल टू 14। ये आपका स्टेप क्या हो जाएगा, सेकेंड होगा, और ये आपका होगा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आपको यही काम कर लेना है और ये आपका स्टेप सेकेंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ट्रांसपोजिशन होगा, 2y इज इक्वल टू, घट जाएगा, 14 में से 4 सेपरेट होगा, 10 आएगा, कैंसिल आउट होगा 5, देन y इज इक्वल टू 5। ये क्या मिल गया है, ये y की वैल्यू हमें 5 मिली है। अब जो y की वैल्यू मिली है वो क्या कर देना है, जिस इस इक्वेशन में, ठीक है, रख देना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा, सेकेंड वाले में रख दीजिए। तो क्या मिल जाएगा आपको, x जो आपने लिखा है, x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू 5, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9। ये आप देखें कि एक सोल्यूशन ये हो गया और दूसरा सोल्यूशन ये, सॉरी एक ही सोल्यूशन है, x की वैल्यू ये मिली है और y की वैल्यू ये। अब अगर इन इक्वेशंस में हम देखें, इन जो हमारे सोल्यूशन आए हैं उनको क्या कर देना, अगर वेरीफाई करके हमको देखना हो, ठीक है, वेरीफाई करके देखना हो, अगर आपसे पूछ ले तो इन्हीं वैल्यूज को दोनों इक्वेशन में रख के देखो। देखो x है, x 9 है, प्लस y आपका 5 है, कितना आ गया 14। आप देख सकते हैं कि दोनों जोड़ने पर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। और x की वैल्यू यहाँ पर सेकंड में रख के देखते हैं, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। देखिए RHS भी इतना आएगा। ये आपकी संतुष्टि के लिए है, ये क्वेश्चंस में अगर पूछेगा तो आपको जवाब देना है, नहीं तो सिर्फ आपको इतना सॉल्व करके लिख देना है। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन जो होगा वो इतना ही होगा। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आपको क्या काम करना है, किसी एक के टर्म में सबसे पहला काम चेंज कर लेना है। कौन सा, स्टेप फर्स्ट हमारा ये होगा। ठीक है, सबसे पहला काम ये होगा, तो क्या करेंगे, किसी एक इस इक्वेशन को उठाएं, तो फ्रॉम इक्वेशन किससे उठा ले, फर्स्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब s के टर्म में इसको चेंज कर लें, s t उधर हो जाए। ठीक है, s को चेंज करना t के टर्म में, 3 प्लस कितना हो जाएगा ये t। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इस इक्वेशन को आपको पुट अप कर देना है, जिससे लेंगे उससे नहीं, जिस इक्वेशन से उठाएंगे उससे नहीं, दूसरे में। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन, कहां से उठाया, फर्स्ट से उठाया नहीं, तो सेकंड में रखना है। ठीक है, सेकंड आपका ये है, s कितना है, s की वैल्यू 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 2 6, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2t प्लस यहाँ कितना होगा 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, ये इधर सेपरेट होगा, देन t इज इक्वल टू 5t इज इक्वल टू 30, 5 1 5, 5 30, t कितना आ गया आपका 6 आ गया। t आपका 6 मिल रहा है। अब t की वैल्यू को क्या कर देना है, जिस इक्वेशन में यहां जो बनाया था ना इसी में आप रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ t, ठीक है, t इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में रख के देखते हैं। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू 6, देन x इज इक्वल टू यस कितना मिल जा रहा है 9। तो ये t और s की वैल्यूज हैं। अगर इन्हीं को वेरीफाई करके आपको देखना हो तो इन इक्वेशन में आप रखेंगे और इसकी वैल्यू अगर सेम आती है तो इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आगे जो भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस था, ये भी इक्वेशन फर्स्ट है ये और ये इक्वेशन सेकंड है। किसी एक इक्वेशन को आप किसी दूसरे x की वैल्यू को y के टर्म में या y की वैल्यू को x के टर्म में चेंज कर लें, जो इजी आपको लगे। ठीक है, मुझे क्या इजी लग रहा है, ठीक है, मैं किसी भी एक इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसको उठा रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट को उठा रहा हूं, क्या हो जाएगा आप देखें, ये आपका 3x है ना, इस y को इधर भेज दीजिए, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस y। ठीक है, देन x इज इक्वल टू 3 प्लस y ओवर 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी की वैल्यू को क्या कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जिससे उठाया उससे नहीं, हमेशा ध्यान रखना सेकंड में। ठीक है, तो ये आपका है 9x, x की वैल्यू कितनी है आप देखें 9 और x की वैल्यू आपकी है 3 प्लस वाई ओवर 3। ठीक है, इतना है, एंड -3 इंटू वाई। ठीक है, या 3y लिख दीजिए, 3y इज इक्वल टू 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा, ये 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, -3 माइनस कैंसिल कितना आ गया 9 इज इक्वल टू 9। आप देखिए यहां क्या हो रहा है, अगर ऐसे कोई इक्वेशन आपको दिख जाए, अगर ऐसे कोई इक्वेशन दिख जाए जिसमें कि वेरिएबल का टर्म, ठीक है, जो वेरिएबल टर्म दिया गया है, जो वेरिएबल दिया गया है वो क्या हो रहा हो, कैंसिल हो रहा हो। अगर वेरिएबल आपका कैंसिल हो जाता है तो इस कंडीशन पे जो ये मिलेगा, ठीक है, जो इसका सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। अगर ये डिफरेंट होते तो क्या हो जाता, उस केस में आपको एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता, नो सोल्यूशन होता। ठीक है, दोनों वैल्यू अगर सेम है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इतना ही रह जाएगा, क्योंकि इसकी डिफरेंट वैल्यू होगा, ऐसा फाइंड कर नहीं कर सकते हैं, और फाइंड नहीं कर पाएंगे तो ये हो जाएगा। चलिए इस सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। किसी एक को आप उठाइए, ठीक है, किसको ले लिया जाए आप बताएं। चलो फर्स्ट को ले लेते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन से हमने उठाया, हम किसकी, अब हम x के टर्म में 0.2x, ठीक है, x को चेंज कर रहे हैं y के टर्म में 1.3 माइनस 0.3y, ये हो जाएगा। अब x क्या होगा, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y ओवर 0.2। देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रखे हैं, आप देखें। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, जहां से उठाया वहां से मत रखना, दूसरे इक्वेशन पे रखना। तो ये है कितना 0.4 और x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, ये पूरा, ठीक है, इंटू 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है, ओवर 0.2 होगा, और प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखो 0.2 0.4 कितने टाइम, 2 टाइम टेबल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 2.6 माइनस है माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये उधर ले जाइए और यहां इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा 0.1, किसमें माइनस में रहेगा लेकिन, ठीक है, बढ़ाइए वाला,
इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस में ये भी आएगा 0.3, क्योंकि ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर होगा, उधर सब्ट्रैक्ट करेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, देन y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। अब y की वैल्यू को जिसमें आपने ये किया है ना, ये चेंज किया, इसी इक्वेशन में रख दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो x क्या मिल जाएगा, 1.3 माइनस 0.3, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है, ओवर 0.2। क्या हो जाएगा ये 1.3 माइनस 0.9 ओवर 0.2। चलिए इसको इधर लिख लेते हैं। देन x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 0.4 माइनस 0.2, पॉइंट कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। आप देख सकते हैं इक्वेशन को जैसे सॉल्व किया जा रहा है वैसे ही सॉल्व कर लें, ठीक है। तो अगर इन वैल्यूज को यहां पर रखा जाएगा तो क्या करेगा, ये ये जो वैल्यू हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स एलएचएस पे रखने पर आरएचएस देंगे। उससे पहले हम अगले क्वेश्चन पे जाएं, आप तब तक इस क्वेश्चन को नोट कर लें। सो स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन के अगले पार्ट को, ठीक है। ये क्या है, यहां भी सेम है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। किसी एक इक्वेशन को उठाएं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, किसको लिया जा रहा है इस बार, सेकेंड, कोई भी आप ले ले, इसमें कोई वो आते नहीं है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, देखिए जो रूट लगा है वो केवल नंबर्स पर लगे हैं, ठीक है, एक्स पर नहीं लगा। तो √3x इज इक्वल टू, ये जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, √8y, ठीक है। तो x जो मिल जाएगा वो √8 ओवर √3y, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये ऐसा रख दीजिए। आप क्या करें, इसी की वैल्यू को आप कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड से लिया था, फर्स्ट में रख देंगे। चलिए फर्स्ट में रख के देख रहे हैं क्या हो जाएगा, √2, ठीक है, इंटू एक्स की वैल्यू √8 अपान √3, और इसके साथ साथ ये y, और ये क्या लिखा है, प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √3 क्या करेगा, एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर 8 को चाहें, देखिए √8 जो लिखा है, अगर हम उसको ऐसे फैक्टर कर लें तो क्या हो जाएगा, ये पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2, ठीक है, जो ये जोड़ा बना है इसको बाहर, ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। या रूट के अंदर अगर वो मल्टीप्लाई भी होगा तो डायरेक्टली आप चाहें तो √8 को √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, √16 हो जाएगा। चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ √16, और आपको पता है, अभी ऐसा रहने दीजिए, √16 का जो होता है कितना होता है, 4 होता है। तो ये क्या होगा, √3, और ये y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √3 क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ कितना होगा, 4y, और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इससे, √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 0। ये पूरा जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या हम देखते हैं, 7y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0। भाई किसी भी नंबर को अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए आप क्या कर लेते हैं, इसी x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। यहां से देख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ये सेकंड, ठीक है। अब यहां पर रखेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसके क्या मिल जाएंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों सोल्यूशन हो जाएंगे, अब अगर रख के देखिए तो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आप क्या कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत ही आसान है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, या आप क्या कर लें, पहले इन इक्वेशन को, ठीक है, आप चाहें तो पहले इन इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम 6 कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 9x इससे होगा, माइनस 10y इज इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देन 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब ऐसा कर लें
तो शायद आपको अच्छा लग जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यहां नहीं मानते हैं, यहां मान लेते हैं। अब ऐसा यहां भी सॉल्व कर लें। 6 एलसीएम होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6, 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और यहीं पर जो है उसके सॉल्यूशंस को लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आप क्या कर लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लिया जाए या सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को उठाते हैं, ये जो आपने बनाया सेकंड इक्वेशन, इसको उठा लेते हैं। यहां से क्या हो जाएगा आपका 2x, y को उधर ले जाएंगे, 13 माइनस 3y, और देखेंगे x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको एक की वैल्यू को दूसरे के टर्म में लिखना। आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सेकंड से उठाया है फर्स्ट में रख दीजिए, कभी उसी में मत रखना। तो ये आप देखिए ये 9 और x की वैल्यू कितना है, ठीक है, x की वैल्यू कितना है आपका 13 माइनस 3y/2, ये आपका है। फिर क्या लिखा हुआ है आप देखिए, ठीक है, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, ये है, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, 13 9 117 माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा 27 अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, ये हो गए। अब तो इसको भी 2 एलसीएम हो जाएगा, जब 2 एलसीएम होगा तो 117 माइनस 27 और ये माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 12, ये 12 जाएगा, 2 उसको मल्टीप्लाई करेगा और यहां से 117 माइनस ये यहाँ पर 27 था, 27y, और ये दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे 47y, तो मल्टीप्लाई करेगा माइनस 24, ये 117 इधर चला जाएगा, माइनस 47 इज इक्वल टू माइनस 24 और ये भी माइनस में 117। चलिए दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये यहां से कितना होगा 4, ठीक है, यहां से कितना होगा 4 और ये कितना होगा 1 ही होगा माइनस में, लेकिन ठीक है। अब अगर 47 का टेबल 3 टाइम पढ़ लिया जाए तो 1 2 कैरी 12 और ये 14 कितने टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जा सकता है, ठीक है, माइनस 47 पहले आप लिख लीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, 47 1 जा 47, 47 3 जा, देन y की वैल्यू जो मिली है वो कितना मिला है 3, y की वैल्यू कितनी मिल गई 3 मिल गई। अब क्या कर लेंगे, अब देखें आप इस y की वैल्यू को, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो आपने चेंज किया ना इसमें, ये कौन सा था सेकेंड, इसमें रख दीजिए, तो इसमें रख के देखेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 ओवर 2 कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 ओवर 2, तो इससे जो मिलेगा वो x इज इक्वल टू 4 ओवर 2, यानी कैंसिल करने पर x इज इक्वल टू 2, ठीक है। आप देखिए ये और भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन ऐसे अगर हम करेंगे तो ये क्या होगा, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अगले क्वेश्चंस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आप इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को और जितने भी हमने ये सोल्यूशन दिया है इसको आप नोट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।